नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गुंडे को भी अब डर लगने लगा है। जी, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। आरोप तो यह है कि टिल्लू की हत्या करवाने में लॉरेंस और उसके बॉस यानी कि गोल्डी बरार का हाथ है। कनाडा से ये साजिश रची गई और उसने सोशल मीडिया पर इस बात को खुलकर कहा कि मैंने ही मरवा दिया और हमारे लड़कों के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसका यही हश्र होगा। ये बात बोली गई और 4 आरोपी हमने देखा किस तरह से तिहाड़ में सुरक्षा तार तार हुई। हाईकोर्ट ने भी डंडा किया। अब वहाँ पर काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं। डीजीपी संजय बेनीवाल ने काफ़ी चेंजेस वहाँ पर किए हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा इंसिडेंट हो। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, बॉक्सर और काला जिठेड़ी, ये तीनों गैंगस्टर हैं। अब इनको भी डर लगने लगा है। बिल्कुल। और डर लगने का कारण बताना चाहूँगा। ये कोर्ट गए हैं, कोर्ट में इन्होंने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जेल में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। जेल सुपरिटेंडेंट को आप नोटिस जारी कीजिए, उसमें जेल सुपरिटेंडेंट से आप मांगिए कि इनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, इनकी जान को खतरा है। इन्होंने बहुत सारे कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है 2-3 बार। अब काला जितेड़ी गया है जेल में, मतलब कोर्ट में, और वो बोल रहा है कि उसको जान का खतरा है। 24 घंटे उसकी सर्विलांस हो, उसके रूम के सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, उसके बैरक के बाहर, उसके बैरक के बाहर एक सिक्योरिटी पर्सनल हमेशा रहे। अब गैंगस्टर्स जेल में बैठ के पहले किसी और को तो मरवा दे रहे, अब खुद डर रहे हैं कि उनकी मौत ना हो जाए उसी तरह, क्योंकि आपने किसी को मारा है तो उसका बदला वो भी लेगा। गैंगस्टर्स में चल क्या रहा है, तब से पुरानी रंजिश थी, उसका अंजाम हमें देखने मिला। हाल फिलहाल में तिहाड़ जेल में कैसे दिन दहाड़े मार दिया गया, जेल में पुलिस वालों के सामने वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब उन्हें भी ये बात का डर सता रहा है कि कल को जाके इनकी भी उसी तरह हत्या ना हो जाए। तो इतने बड़े, जो बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा भौकाल है कि यार ये बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत, उस गैंगस्टर को भी डर सता रहा है कि जेल में उसकी कोई हत्या ना कर दे। और बताना चाहूँगा, साबरमती जेल लेकर जाया गया जहाँ अतीक अहमद था, और बोला भी जा रहा था कि तिहाड़ सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है। ये सब तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब तिहाड़ जैसे जेल में दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है तो अब गैंगस्टर्स को भी डर सता रहा है कि जेल में हम मर ना जाए, हमें कोई दूसरी गैंग का मार ना दे। उसके लिए मांग कर रहे हैं कि हमें स्पेशल बैरक में रखा जाए, हाई सिक्योरिटी दी जाए, सीसीटीवी भी मॉनिटरिंग की जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल है चिराग जी। लेकिन खुद तो अपने टाइम पे आपने बहुत लोगों को मरवाया, अब आपको डर लग रहा है जेल में? तो मौत से तो सबको डर लगता है और यही चीज़ नज़र आ रही है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस में गैंगस्टर्स जो अर्जियां लगा रहे हैं, ये कोर्ट का टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गैंग वॉर में तो यही होता है कि दूसरा मारता है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे और हम ये नहीं कह रहे कि कोई किसी को मारे। सवाल ये उठता है कि हमने पहले जो केस देखा टिल्लू ताजपुरिया का, जिसमें तिहाड़ में सुरक्षा तार तार हो गई, धज्जियाँ उड़ गई सुरक्षा की, जिस तरह से पुलिस कर्मियों के सामने बदमाशों ने दुस्साहस दिखाया। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि एक लॉ ये बोलता है प्रवेश कि कभी भी सेम गैंग के आदमियों को एक ही जगह, राइवल गैंग के आदमी को एक जगह नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहां रखा गया। क्या कोई साजिश थी? इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब डर आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने इतने लोगों को मार दिया है, तो डरना तो चाहिए, डरने में कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसको हम संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये तो कोई किसी की हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन डरना बिल्कुल चाहिए, मैं ये कहूँगा। लेकिन हाँ चिराग जी, ये बात है, पुलिस का डर होना चाहिए। हाँ। एक गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर का नहीं, पुलिस का डर होना चाहिए। और यहाँ पुलिस का डर होना चाहिए। हाँ, यहाँ कानून और पुलिस का डर ही नहीं है। कानून और पुलिस का डर होता तो पुलिस वाले सामने खड़े थे, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस दिखा चुके हैं तिहाड़ जेल की। बार बार डिस्कस करना भी मुझे वैलिड नहीं लगता, लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि कानून का डर है ही नहीं। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि यार पुलिस, हम जेल में जेल के अधिकारियों को खरीद सकते हैं, तो दूसरी पार्टी भी खरीद सकती है जेल के अधिकारियों को। दूसरे जेल्स में भी इजीली हमारे गैंग्स के लोगों को मारा जा सकता है, हमें मारा जा सकता है। इस बात का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। और देखिए, बहुत बार इनपुट्स मिलते हैं, बहुत बार ऐसे इनपुट्स होते हैं कि जेल में इसकी हत्या हो सकती है, जेल में, क्योंकि देखिए बहुत सारी इनपुट्स आती है, लेकिन उसको सीरियसली लिया नहीं जाता है बहुत बार। क्यों, सिद्धू मूसेवाले में भी एक इनपुट था कि उस पर हमला होगा। कई सारे क्रिमिनल्स को इस तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि धीरे धीरे सफाई हो रही है, यानी जो अपराधी है उसका खात्मा हो रहा है, जिससे कि अपराध ही ना पनप पाए। सवाल ये उठता है कि ऐसे गैंगस्टर्स को पालने का क्या मतलब है? या तो इनको कन्विक्शन दो, फटाफट सजा दो, और अगर मर्डर केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो फांसी दो, और जितना जल्दी हो सके दो। वो ठीक है कि हमने देखा कि अतीक के मामले में जिस तरह से अतीक को मारा गया वो भी जायज़ नहीं है, क्योंकि संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन अपराधी का हश्र तो यही होना चाहिए, जो मुझे लगता है। और जिस तरह से मुझे तो लगता है कई बार प्रवेश की, अगर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, पुलिस तो यही सोच रही होगी, मतलब अंदर खाते, कि आपस में लड़ भिड़ के मर जाएं सारे उनकी सारी टेंशन खत्म हो। लेकिन चिराग जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लड़ मर के ख़त्म नहीं होती ना चीज़ें।
जब एक गैंगस्टर एक दूसरे गैंगस्टर को मारता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। आपको याद होगा अतीक अहमद भी बहुत पहले एक बहुत बाहुबली आदमी को मार कर ही फेमस बना था। उस चांद बाबा जिसका नाम था, चांद बाबा को मार के 16-17 साल की उम्र में अतीक अहमद अपना नाम स्थापित किया था पूरे प्रयागराज में, तब उसकी तूती बोलती थी। उसी तरह अतीक अहमद को जो 3 लोगों ने मारा है उनका वर्चस्व बढ़ गया। जेल में तिल्लू ताजपुरिया को जिन्होंने मारा है जेल में उनका वर्चस्व बढ़ गया। तो लोगों का वैल्यू क्रिमिनल लॉबी में बढ़ जाती है कि जब वो किसी और को मारते हैं और उनकी पावर बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी 2 गैंगस्टर को भिड़ा दो तो आपस में मर जाएंगे, आपस में कभी मरते नहीं, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होता। इनके गैंग से 5 लोग कम होते हैं तो 10 लोगों की भर्ती होती है, नए लोगों की। फिर इनके गैंग से 5 लोगों की कम, क्या किया जाना चाहिए? वही स्पीड ट्रायल, स्ट्रिक्ट जेल को जेल की तरह रहे। हम कितनी बार ये वीडियो बना चुके कि जेल को जेल की तरह नहीं रखते। अब क्यों जो वहां पर पुलिस है उनको मिर्ची का पाउडर दिया गया है और तमाम इक्विपमेंट दिए गए हैं, हथियार नहीं दिया गया था। चलिए ठीक है, वो जेल मैनुअल में नहीं है, लेकिन आपको सारी चीजें दी गई हैं। ये चीजें पहले क्यों नहीं दी गई? और आगे कोई गारंटी आप ले सकते हैं कि आगे नहीं होगी ये चीज? अब आपने उन सारे कैदियों को जो टिल्लू के हत्यारे हैं उनको अलग अलग जेल में डाल दिया। ये काम तो पहले भी हो सकता था। यानी कि जब कोई घटना होती है हम क्या उसी का वेट करते हैं कि उसके बाद ये सारी चीजें हों? और मैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जेल में अगर 2 महीने से ज़्यादा एक आरोपी रह रहे तो अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते। आप हर 15 दिन में चेंज करते रहिए, शिफ्टिंग करते रहिए, किसी को किसी का ग्रुप बनने ही नहीं दीजिए। मैं तो कहता हूँ समझिए एक मेंबर गया है, वो क्या करता है, वो 10 क्रिमिनल्स को लालच देता है कि तू हमारे गैंग में शामिल हो, तू हमारे गैंग में शामिल हो, मैं तेरी बाहर मदद करूंगा, कोर्ट प्रोसीडिंग से लेकर तुझे एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। जेल में यही होता है। फिर क्या करते हैं, वो अपना गैंग बनाने लगते हैं, फिर 10 लोग 5 लोगों का गैंग बनने लगता है। तो वो गैंग नहीं बनना चाहिए। ये हर जगह देखा गया है, हर जेल में इतनी सिंपल चीज़ें। वहाँ जो IPS ऑफिसर है, जो DG बैठे, उन्हें ये बात पता है, लेकिन किसी को कुछ करना नहीं है क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं जेल में आ रहा है। जो छोटे अधिकारी जितने भी हैं जेल में, जो भी लोअर रैंक के ऑफिसर है, सबको पैसा मिल रहा है, उनको भी पता है इजीली। लॉरेंस ने क्या बोला था, मुझे आप कौन से भी जेल में डाल दो, मैं वहाँ से मोबाइल यूज़ कर लूँगा। वो उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा था, उसे पता है कि नीचे का अधिकारी बिक जाएगा। तो यहाँ भी बोल रहा था जब टिल्लू के जो कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा इसको मैं दुस्साहस बोलूंगा कि पुलिस के सामने जिस तरह से मार रहे थे और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको पकड़ने की। 10 पुलिस वाले थे, 2 सिर्फ आरोपी थे, 2 आरोपी 10 पुलिस वाले। बुजदिली दिखाई गई है, बुजदिली। और किसी के अंदर हिम्मत नहीं था। 2 पुलिस वाले और 10 पुलिस वाले और 2 आरोपी। पुलिस ऐसा ऐसा कर रही, हाथ दिखा रही है, रुको रुको, और वो मारते जा रहे हैं चाकू से। मतलब नॉनसेंस। ये तो पूरी तरह। अब ये कहा जा रहा था कि वो दूसरे स्टेट्स की पुलिस थी, लेकिन पुलिस को पावर तो सेम दी गई है। उस टाइम पे पुलिस एक्शन ले सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर, लेकिन देख रही थी। अब पुलिस भी बोल रही थी हमारे हाथ में तो डंडा दिया है, वहाँ तो वो चाकू से मार रहे हैं। अरे तो भाई उनको बंद करके रखते, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जब दिख रहा था सामने तो थे वो जेल में, उनके सामने तो डेड बॉडी लाई जा रही थी। जब वो डेड बॉडी भी नहीं कहूँगा, बल्कि पता नहीं उस समय जिंदा रहा हो टिल्लू। नहीं, जिंदा ही था, मुझे भी लग रहा है। हाँ, लास्ट तक मारा गया। उसे रास्ते में जब लेके जाया गया तब वो मर गया। उसको हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो गई। तो ऑब्वियसली इससे कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है कि अब बदमाशों को भी सिक्योरिटी चाहिए कि भैया उनको कोई मार रहा है। डर लगता है। जो इन्हें भगवान मानते, जो बाकी जो नए नए लड़के जुड़ रहे हैं गैंग्स के साथ, देख लो आपके आका डर रहे हैं। आपके आका भी डर रहे हैं कि उनकी कोई हत्या ना कर दें। वो भी डर रहे हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए। अरे इतने ही डेयरिंग बाज है, इतने ही स्टेटस लगाते हैं ये क्रिमिनल्स अपने आकाओं के कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया है। तो आप क्या ये स्टेटस भी लगाओ? क्यों डर रहे हैं तुम्हारे आका? क्यों किसी और से डर रहे हैं? अब यही बात हो गई, खुद के टाइम पे बहुत ज़्यादा पाप किया, अब जा रहे ये डुबकी लगाने की इनके पाप धुल जाए। अब ये डर रहे, कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें कानून। एक टाइम पे कानून याद आ रहा है, पहले इंटरव्यू में खुद बोला था लॉरेंस ने कि हमें हमारे टाइम मेरे साथ सही नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोर्ट और इस पर विश्वास नहीं रखता, मैं ये सब चीज़ें बोली थी। और अब खुद कोर्ट जा रहे हैं सिक्योरिटी मांगने। चलिए खैर देखते हैं क्या होगा, क्या हमारा सिस्टम फिर दोबारा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, या इनकी अर्जी को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। वीडियो को इसलिए भी जरूर बताइएगा।